वर्कशीट 12 साइंस क्लास 9। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 12 वर्कशीट 12 है ये, क्लास 9 साइंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तब वही ज्ञान से पूछते जिज्ञासा दीदी कि यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ दें तो हमें एक कण प्राप्त होता है। ठीक है, तोड़ते जा रहे हैं तोड़ते जा रहे हैं तोड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा करते जा रहे हैं, बिल्कुल इतना छोटा कि एक कण प्राप्त होता है और इन्हीं कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। इन कणों को क्या कहते हैं, ये पूछती है ज्ञान से। तो कहता है जिज्ञासा दीदी, इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर अणु कहते हैं। अणु मतलब बिल्कुल छोटा टुकड़ा हो गया पदार्थ का, यानी जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई है। यानी अणु के बारे में हमने जानी एक डेफिनेशन, परिभाषा, कि अणु जो है सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई कहलाती है। और अणुओं का निर्माण किससे होता है, उससे भी छोटी इकाई जिसको बोलते हैं परमाणु, और जो कि अभाज्य है। यानी परमाणु की डेफिनेशन भी पता चल गई कि परमाणु वो सूक्ष्मतम छोटे से छोटे कण होते हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। और अणु की परिभाषा क्या है कि अणुओं से मिलके परमाणु से मिलके अणु बनते हैं, जो कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है, यानी कि रचना कैसे हुई किसी भी पदार्थ की, परमाणु से स्टार्ट होती है। अब जिज्ञासा दीदी बोलती है कि ये परमाणु कितने बड़े होते हैं, हम चलो ये देखते हैं। क्या हम देख पाएंगे क्या इसे? तो ज्ञान बोलता नहीं, हम देख नहीं सकते इनको। परमाणु हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा छोटे होते हैं, यानी हम जितना सोचते हैं उससे भी बहुत छोटे होते हैं। एक कागज आपने देखा होगा, कागज की मोटाई देखिए कितना मोटा है। ठीक है, कागज की मोटाई में ही कई लाख परमाणु होते हैं, तो सोचिए परमाणु कितने छोटे होते होंगे। कागज तो कितना पतला होता है। तो परमाणुओं का आकार जो है नापने के लिए नैनोमीटर का यूज होता है। जैसे फुट्टे पे सेंटीमीटर है, उससे बड़ा मीटर होता है, उससे बड़ा किलोमीटर होता है, लेकिन बहुत छोटी इकाई है नापने के लिए नैनोमीटर, एनएम से डिनोट करते हैं, जो कि परमाणुओं को मापने की इकाई है। तो एक एनएम में मीटर कितने होते हैं? एक एनएम में 10 की घात -9, यानी एक के नीचे 10 देखिए कितनी बार लग गया है, 1 2 3 4 5 6 और 3 9। तो मीटर का भी 10 की घात 9वां हिस्सा है, यानी 0 9 बार लगे हुए। इतना छोटा होता है परमाणु, काफी छोटा होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है परमाणु, यानी 1 मीटर के 10 करोड़ हिस्से करते हैं, 10 करोड़। तो वो एक हिस्सा 1 नैनोमीटर कहलाता है। ठीक है, और वो नापने का होता है। तो अलग अलग परमाणु हैं, अलग अलग परमाणुओं के माप भी अलग अलग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर परमाणु बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे आपस में वो जुड़ जाते हैं, है ना, और कणों का निर्माण होता है, और उन कणों को अणु कहते हैं। क्रियाशील है जब भी वो जुड़ते हैं और जुड़ के आपस में अणु बना देते हैं। और अणु जो है हमें पदार्थ का सबसे छोटा रूप है, हमें पता है, मानक इकाई है। तो हम ये एग्जांपल समझते हैं कि O और O मतलब ऑक्सीजन का O, एक सिंगल और सिंगल O मिलके O2 बनाते हैं, जो कि एक ऑक्सीजन गैस है। और ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे मतलब पूरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है O2। तो O2 बना कैसे है? O2 एक्चुअली में अणु है। O2 में 2 O हैं, तो परमाणु और परमाणु से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलकर 2 बने हैं। क्लियर हो रहा है? ऐसे H2 होता है, H + H H2 होगा। तो H और H तो परमाणु है, लेकिन H2 अणु है। चलिए इनके आकार देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का आकार होता है 10 की घात -10। जल का अणु 10 की घात -9 मीटर। माइनस में है, ध्यान रखना, यानी 1 के नीचे 10 की घात 10 के 1 के पीछे उतने 0 लगेंगे। रेत का कण है 10 की घात -4, चींटी 10 की -2। ठीक है,
इन पदार्थों का आकार है ये। और तरबूज है 10⁻⁻1 मीटर होता है। तो ये इनके आकार लिखे हुए हैं। तो इसी बेस पे इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है परमाणु और अणु क्या होते हैं, उदाहरण बताना है, बताइए। अभी हमने पढ़ा था कि परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, सूक्ष्मतक सबसे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो परमाणु वे सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन का O। ठीक है, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का H, सिंगल सिंगल। और अणु क्या होते हैं? अणु सभी मूलभूत पदार्थ जो है अणु से मिलकर बनते हैं, यानी अणु ये बोल लें कि उनकी मूल इकाई है। और अणु किससे बनती है? परमाणु से। परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। उदाहरण है हमारे पास जल हो गया, H2O2, ये सारे उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है ये आपको? ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया फर्स्ट का। सेकंड में हमें रिक्त स्थान बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। परमाणुओं के आकार को बताइए किसमें माप सकते हैं? अभी हमने पढ़ा है, रीड किया है, एनम में। एनम मतलब कि नैनोमीटर में। तो परमाणुओं के आकार को हम नैनोमीटर में नाप सकते हैं, एनम में। नेक्स्ट है सेकंड है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ये बताया था ना, 10 की घात, बताइए, -9 था ना। यानी ये बोल लीजिए कि 10वां करोड़, जो एक जो नैनोमीटर है वो मीटर का 10 करोड़ों में भाग होता है, इसको ये भी बोला जा सकता है। अच्छा, जल का अणु मीटर और नैनोमीटर में बताना है। तो ये देखिए, जल का अणु जो है मीटर में 10 की घात -9 है। ठीक है, और उसको नैनोमीटर में बदल देंगे तो 10 की घात -9 कितने नैनोमीटर के बराबर है, बताइए। 1 नैनोमीटर हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये रीड किया है ना हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। हाइड्रोजन का परमाणु नैनोमीटर और मीटर में बताना है। तो ये परमाणु हाइड्रोजन का है, देखिए मीटर में 10 की घात -10 है, बहुत छोटा हो गया ये। तो ये चला गया 10 नैनोमीटर में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 3 परमाणु के नाम लिखिए। 3 परमाणु के नाम कौन कौन से होंगे? ऑक्सीजन, O, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तीनों परमाणु हैं। इनसे ऑक्सीजन से कई सारे अणु बनते हैं, हाइड्रोजन से भी और नाइट्रोजन से भी बनते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर कोई भी कमेंट में आपको कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।